योग से मिलती है शांति, प्राकृतिक इलाज से बने सेहत की बात। मन को शांति से भरो, स्वास्थ्य मिलेगा, यह है सच्ची बात। नमस्कार जौहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को विशेषज्ञों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारा विषय है एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा। हम देख सकते हैं कि आज समाज का हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग है। सभी चाहते हैं कि वे प्राकृतिक रूप से खुद को स्वस्थ रखें। इसमें जो है वो एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये दोनों ही भारतीय प्राचीन चिकित्सा की पद्धतियां हैं जिसमें व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से चिकित्सा प्रदान की जाती है और उन्हें रोग से दूर किया जाता है। इसलिए इनकी प्रक्रिया और इनका महत्व जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है योगा थेरेपिस्ट अंजना कुमारी सिंह को, जो सरला बिरला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत है। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है अंजना जी। सबसे पहले हमारे दर्शक जो है वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा क्या है। जी, एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा पद्धति ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की एक विधि है, चिकित्सा पद्धति। और अगर मैं बात करूं, मैं पहले बात करूंगी मर्म चिकित्सा के बारे में, क्योंकि यह जो मर्म चिकित्सा पद्धति है, आप इनका वर्णन आपको वेद, उपनिषदों में और विशेषकर सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र में मर्म के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो मर्म पॉइंट होते हैं, मर्म स्थल कहा गया है मार्यांतिति इति मर्मानी, अर्थात ये कुछ ऐसे मर्म बिंदु होते हैं हमारे शरीर में जिन पे अगर कहीं चोट लग जाए, आघात लग जाए किसी भी वजह से, तो कहते हैं कि मृत्यु या मृत्यु के समान पीड़ा होती है। फिर आपने सोचा होगा कि फिर मर्म को फिर हम ट्रीट कैसे करें, किस तरीके से ये चिकित्सा पद्धति में है। तो मर्म के बारे में दूसरा श्लोक आता है, दैट इज मृत्युंजय अति मर्मानी, अर्थात इन्हीं शरीर में जितने भी 107 हमारे शरीर में मर्म बिंदु हैं, अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम विधि पूर्वक विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर हम इसे दबाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे मृत्यु पे भी विजय दिलाती है। तो ये मर्म स्थल, मर्म अर्थात प्राण का स्थल इसे कहा गया है। हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदुएं हैं और इन्हीं मर्म बिंदुओं को हम स्टिमुलेट करते हैं, दबाते हैं। लेकिन इसे दबाने के लिए सावधानी ये ध्यान रखनी है कि इसे आपको उंगलियों से, अंगूठों से या तर्जनी उंगली से ही दबाया जाता है। जी। तो एक जो है वो शब्द आता है मर्म चिकित्सा में, शिरोधारा, वो क्या है? जी, शिरोधारा ये पंचकर्मा का पार्ट है। और आपने देखा होगा जब शिरोधारा की क्रिया होती है, जिसमें जो भी हमारे पेशेंट होते हैं या जो भी हमारे जो भी रोगी होते हैं जिन्हें भी शिरोधारा की हेल्प लेनी होती है, विशेषकर आपने देखा होगा कि शिरोधारा में एक धारा एक लय में गिरती है जो हमारे मस्तिष्क के, जिन्हें आप योग में आगे चक्र की भी बात करते हैं। और मर्म की हम बात करें, क्योंकि मर्म शिरोधारा की बात की गई है, सो बिल्कुल सेंटर ऑफ फाइब्रो, जहां हम बिंदी, टीका, तिलक लगाते हैं और इसका विशेष स्थान है, यहाँ पे स्थपनी मर्म होती है। यानी ये आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स को, ब्रेन के जितने भी नर्व है, ये उनका स्टिमुलेशन वहां तक जाता है। तो शिरोधारा के द्वारा हम मर्म बिंदुओं को, स्थपनी मर्म को हम स्टिमुलेट करते हैं, और जिसके द्वारा ये स्थपनी मर्म से अगर किसी को यहाँ पे साइनस की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, मस्तिष्क रिलेटेड कोई भी समस्या में, हेडेक वाली प्रॉब्लम हो, तो इनमें रोगियों को बहुत आराम मिलता है। जी, तो ऐसा कहते हैं कि जो मर्म चिकित्सा या फिर एक्यूप्रेशर है, इससे जो है व्यक्ति को जो है वो ना केवल शारीरिक बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में भी फायदा मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह जो एक्यूप्रेशर है और मर्म चिकित्सा है, क्योंकि इनके शरीर में पूरे पॉइंट्स है ना। अगर मैं एक्यूप्रेशर की बात करूं तो थोड़ा सा मैं एक्यूप्रेशर को डिफाइन करना चाहूंगी। एक्यूप्रेशर क्या होता है कि एक्यू प्लस प्रेशर, यानी हमारे शरीर में काफी सारे, बहुत सारे एक्यूप्रेशर कुछ बिंदुओं होती है, और उन्हीं बिंदुओं को हम यदि थंब से, उंगलियों से, या एक्यूप्रेशर के कुछ विशेष टूल होते हैं उसके द्वारा हम दबाव देके करते हैं। तो एक्यूप्रेशर में हमारे शरीर के निश्चित बिंदुओं पर हम दबाव देते हैं, और यही दबाव जनरली एक क्वेश्चन आता है कि ये जब बिंदुओं पे हम दबाव देते हैं तो ये कार्य कैसे करती है। तो इसके पीछे का मैं थोड़ा सिद्धांत बता दूं कि हमारे शरीर में जितने भी नस नाड़ियां हैं, इन सभी के जो अंतिम और जो मध्य स्थल है, जो लास्ट पॉइंट है, वो सारे हमारे हाथ की हथेलियों और पैर के पंजों में है, और पूरे शरीर में ये पॉइंट है। तो जब आप किसी भी विधि द्वारा, उंगलियों या उपकरणों द्वारा आप दबाते हैं, तो ये वहां पे उस रक्त संचार को
सुचारू रूप से क्रियावान करते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां तभी होती है जब हमारे शरीर में ऊर्जा की रुकावट हो। ऊर्जा इन द सेंस जिसे हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, और यही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में नस नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में संचरण करती है। तो किसी भी वजह से आधुनिक खान पान की बात करें, हमारे बहुत ज्यादा हम जब हैवी फूड्स वगैरह खाते हैं, मसालेदार चीजें खाते हैं, वसा युक्त चीजें खाते हैं, तो ये हमारे नस नाड़ियों में ब्लॉक होती है। बहुत ज्यादा जब हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी हमारी नस नाड़ियों को श्रिंक करती है, कठोर करती है। तो जब आप इन्हीं बिंदुओं के द्वारा जब आप दबाव देते हैं तो इनमें रक्त का संचार पूरी तरह से संचारित होता है और रोगी को ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, इमोशनल रूप से पूरी तरह से वो उनको सहायता करता है। तो जो एक्यूप्रेशर और हमारा मर्म चिकित्सा है, इसके लिए क्या हमें विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है या हम घर पर भी इसका अभ्यास खुद से कर सकते हैं? जी, क्योंकि ये थेरेपी के मैं बारे में कहूँ कि इजी टू यूज, इजी टू लर्न, इजी टू अप्लाई, यानी आप सरल तरीके से आप इसे सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सल्ले वाली चीजें नहीं होती है, इसमें कहीं पे भी चीट फाड़ नहीं होती है, कहीं पे भी ब्लड नहीं निकलता है। तो सरल सुविधाजनक चिकित्सा पद्धति है। लेकिन यस, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे पॉइंट तो है, लेकिन आपको कैसे पता चले कि मुझे अगर फैन चलाना है तो फैन का ही आपका एक स्विच पॉइंट आपने प्रॉपर स्टिमुलेट किया है कि नहीं। तो वैसे ही हमारे शरीर में जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, लीवर की बात करूं, लंग्स की बात करूं, किडनी की बात करूं, ये सारे जो हृदय की बात करूं, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो अगर आपको उस विशेष स्थानों का लाभ लेना है तो आपको वो स्विच पॉइंट पता होना चाहिए। तो जब हम विभिन्न किसी निश्चित बिंदुओं पे जब हम उस पॉइंट को स्टिमुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत आराम करता है। तो ऐसे कौन से कॉमन या फिर कोई बड़ी बीमारियां जिसे हम एक्यूप्रेशर या फिर मर्म चिकित्सा की सहायता से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं सामान्य बीमारियों की, तो जैसे आप देखते हैं जैसे ही सीजन चेंज होता है बहुत सारे लोगों को कफ कोल्ड की शिकायत होती है, जॉइंट पेन की शिकायत होती है, फीवर की शिकायत होती है, इन्फेक्शंस, एलर्जी, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोगों को जनरली होती है। तो जैसे मैं एक एक पॉइंट में आपको बताऊं सो दैट जो हमारे दर्शक है वो इन पॉइंट को बड़े आसानी से पॉइंट को कौन सा पॉइंट किस चीज को ट्रीट करेगा। तो कुछ कॉमन चीजें मैं बताती हूँ, जैसे सर्दी खांसी अगर आपको हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो आप अपनी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली का जो टिप वाला पॉइंट है, आप अपने जहां पे नोस्ट्रिल आपकी एंड होती है, तो आपको 9 टाइम्स स्टिमुलेट करना है। और जब आप मर्म चिकित्सा विधि के द्वारा इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं सो 9 यानी 9 लेफ्ट साइड, 9 राइट साइड, जो आप दोनों पॉइंट्स को टुगेदर स्टिमुलेट करेंगे। और ड्यूरिंग एक्सेल ध्यान रखना है कि जब हम श्वास को छोड़ते हैं तब आपको स्टिमुलेट करना है। जैसे एक्सेल 1 2 3, तो इस तरीके से 9 बार आप स्टिमुलेट कीजिए और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका नाक से पानी गिरना और जो नोज ब्लॉकेज हो रही थी उसमें आपको बहुत आराम मिलता है। एक और मैं विशेष पॉइंट बताऊंगी, जिन लोगों को कान से सुनाई नहीं देता है या धीरे धीरे आपकी कान में सुनने की जो क्षमता आपकी वीक हो रही है, सो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं विदुर पॉइंट। अगर हम योग में बात करें तो आपने देखा होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपने दोनों अंगूठों को कान के सेंटर में जो आपका ईयर होल है वहां पे पुट करते हैं, बाकी 4 फिंगर आइस पे और स्टिमुलेट करते हैं। सेम अगर मैं मर्म की बात करूं तो कान के ठीक पीछे है ना, ईयर लोब के ठीक पीछे यहाँ पे एक आपका गड्ढा है, इस पॉइंट को आपको इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। और कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इवन कभी कभी होता है कि कान में हमारे कीड़े घुस जाते हैं, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है SI19, यहाँ पे ये गड्ढे वाला पॉइंट है। जिस साइड कान में कीड़ा घुसा है या कुछ भी पानी चला गया है स्विमिंग करते समय, सो आपको उसी पॉइंट को आप अपने तर्जनी उंगली से आपको थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ेगा और इस तरीके से ये प्रॉपर इसी गड्ढे को क्लोज करेगा और जो भी पानी है या कुछ कीड़ा चला गया है वो वापस से बाहर आ जाएगा। सो ये कुछ सावधानियां भी है, कुछ ऐसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है। तो कॉमन से लेके कुछ अगर मैं क्रॉनिक डिजीज की बात करूं तो आप देखो कि आजकल काफी लोगों को घुटने की समस्या, क्योंकि बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रॉब्लम होने की वजह से, या अगर आप आजकल जो बीमारियां हो रही है, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा हमारा मेंटल स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस की वजह से भी आप पूरा मानसिक
लेवल पे इंटरनल बॉडी को आप नुकसान कर रहे होते हैं और वही नुकसान आपके शारीरिक चीजों पे भी दिखती है। तो जैसे आप देखें कि काफी लोगों को आज 30-35 एज में ही लोगों को घुटने ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ रही है, काफी कम उम्र में भी। तो उन लोगों के लिए जो उन चीजों से बचना चाहते हैं, तो देखिए हमारा आज ये जो सरल चिकित्सा पद्धति है, एक्यूप्रेशर है, मर्म है, ये ना सिर्फ बीमारियों का ट्रीट करता है बल्कि ये बीमारियों की रक्षा भी करता है और हमारे स्वास्थ्य में जो हम प्रमोटिव हेल्थ की बात करते हैं, ये प्रमोशन की भी बात करता है। तो एक हमारा घुटने में एक मर्म है जिसे हम जानू मर्म कहते हैं। आप देखिए जो हमारे घुटने का जो एरिया होता है, यहाँ पे घुटने के 2 आईज बने होते हैं। आई होप शायद कैमरा में नहीं देख पाए, हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे आपका 2 आई है, घुटने की 2 आई आप कह सकते हो, होल प्लेस है। और ये जो आपका थंब है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है। सो आपके दोनों थंब को इस तरीके से ये आई होल पे आपको प्रेस करना है और सेंटर वाले मिडल और जो आपके रिंग फिंगर है, ये जो प्रेशर होगा, दिस इज द पोजीशन कि आपको रखना कहाँ पे है। एंड आपको जो स्टिमुलेशन होगा, आपका मिडिल फिंगर आपको इस तरीके से पंपिंग मेथड, आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, यानी यहाँ से ऊपर वाला एरिया प्रेशर और नीचे से आप इसको दबाव देते जा रहे हो। सो ये आपके घुटने के दर्द को ही ना सिर्फ ठीक करेगा बल्कि आने वाले चुनौतियां जो आप देखने वाले हो, नी ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, सर्जरी की बात हो रही है, ये उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप, लेकिन सीख के करना है, किसी मर्म विशेषज्ञ से आपको चीजें पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सावधानियों का हमें विशेष ख्याल रखना होता है। जैसे देखिए अगर मैं मर्म चिकित्सा की बात करूं, तो ये जो मर्म स्थान होते हैं हमारे शरीर में, 107 मर्म स्थान है, ये कुछ विशेष पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारे शरीर की पूरी तरह से साइंटिफिक है ये। तो आप देखिए हमारे शरीर के मांस, सिरा, स्थान, स्नायु, अस्थि और आपका ये जो आपका संधि मर्म है, यानी मांस यानी मसल्स मर्म की बात करें, शिरा यानी आपकी जो ब्लड वेजल्स की हम बात करते हैं, स्नायु यानी लिगामेंट हो गया, बोन अस्थि हो गई, और आपका एक जॉइंट हो गया जिसे हम संधि कहते हैं। तो ये जो मर्म पॉइंट है, जिन्हें प्राण स्थल कहा गया है, जीवनी पॉइंट कहा गया है, ये उन्हीं 5 चीजों का जंक्शन है। तो जंक्शन आपने समझा होगा कि जंक्शन वही रूट है, वही सेंटर है जहां से सारी धाराएं निकल रही होती है। तो जब आप किसी वन पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे होते हो, तो ये 5 ही चीजों पे अपना एक इफेक्ट आता है। तो ध्यान रखना है कि क्योंकि क्यों विशेषज्ञ की सहायता लेनी है, क्योंकि जैसे आपके अस्थि मर्म है, लिगामेंट मर्म है, जॉइंट मर्म है, इन्हें आप इजीली स्टिमुलेट कर सकते हैं, आप प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देना होगा अगर आपने जैसे कुछ ऐसे मर्म को आप स्टिमुलेट कर रहे हो जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, जैसे शिरा मर्म की मैं बात करूं, मसल्स मर्म की बात करूं, तो एक हमारे मैं बात करूं अगर शिरा मर्म की, तो एक आपका जो नाभि है, जो सेंटर एरिया है नेवल, वहां पे शिरा मर्म है। आपने सुना होगा हमारे इतिहास में जब रामायण के समय में जब रावण की मृत्यु हुई थी, तो उसे तीर बिल्कुल नाभि पे मिली थी, और दैट इज वो मर्म पॉइंट है, दैट इज नाभि मर्म पॉइंट है और शिरा मर्म है। तो शिरा मर्म की खासियत ये है कि इस पे अगर चोट लगती है, आघात लगती है, तो कहते हैं कि स्पॉट डेड, यानी तुरंत मृत्यु या विद इन 7 डेज मृत्यु होती है। तो आपने वहीं से देखा होगा कि जो हमारे पुराने राजा महाराजा होते थे, इसी एरिया में आजकल हम बेल्ट पहनते हैं सो दैट नाभि मर्म आपका प्रोटेक्टेड रहता है। और उस समय जो भी राजा महाराजा होते थे, जैसा हृदय मर्म, तो बड़े बड़े हार पहनते थे। तो ये 2 तरीके से कार्य करता है कि जैसे एक तो आपका प्रोटेक्शन भी हो रहा है और दूसरा स्टिमुलस भी हो रहा है। तो ये चीजें दोनों साथ एक साथ काम कर रही है। तो अंजना जी, अब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर और जो मर्मा चिकित्सा है, ये दोनों में मुख्य अंतर क्या है? बिल्कुल, मैं बात करूं एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति पूरी, अगर मैं इसका बेस बोलूं, आधार बोलूं, तो ये है बिल्कुल मालिश चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो जो दादी नानी होती है वो उनकी मालिश स्टार्ट करती है, और जो वो बिल्कुल थका हुआ रहता है, क्योंकि बच्चा जब बाहर आता है तो बाहर का माहौल है और पूरी शरीर, क्योंकि बॉडी उसकी पूरी बेंड होती है, तो बहुत पेन में होता है। तो जब उनकी मालिश करते हैं, बच्चा बड़ा आराम से, बहुत प्यार से, आराम से वो रिलैक्स कर रहा होता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि भी आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, ऑटोमेटिक आपका हाथ उस स्थान पे जाके दबाने लगता है। तो जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट को ही आप स्टिमुलेट कर रहे होते हो। तो पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। एक्यूप्रेशर को बताने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं, दक्षिण कोरिया के सरपार जेबू है, जिन्होंने सुजोग चिकित्सा बताई, और उन्होंने शरीर की जो बनावट है, जो संरचना है, उसे बिल्कुल हाथ की हथेलियों और पैर के तलवे में बता दी। तो आप इसी पॉइंट को, सपोज अगर मैं
बात करूं, एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भी कंसेप्ट आता है, आपने ये नया नाम सुना होगा, हमारे दर्शक भी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो जो हमारे जेपी अग्रवाल सर है और माता प्रसाद खेमका जी है, जो आधार है एक्यूप्रेशर को बताने के लिए, और उन्होंने बताया कि अगर आप अपने पाम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सो देखिए यहाँ से थंब से एक पार्ट हमने डिवाइड किया और यहाँ से हमने डिवाइड किया, तो अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, चेस्ट कैविटी में प्रॉब्लम है, लंग्स हार्ट रिलेटेड, तो आपको 5 मिनट तक इस पॉइंट को इस तरीके से अपने अंगूठे से या फिर आपको इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। और अगर आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो आप अपने सेंटर एरिया वाले पार्ट को, आपने देखा होगा, काफी लोगों को देखा होगा, आजकल बैंड है और होनी भी चाहिए, बट स्टिल जब लोग खैनी खाते थे पुराने जमाने में तो इस पार्ट को वो स्टिमुलेट करते थे। तो यहाँ पे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। तो किसी को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी कंटिन्यू हो रही है, सो आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए। थर्ड पॉइंट, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, अगर मैं बात करूं किसी को एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम है, मेल फीमेल डिसऑर्डर है, तो देखिए सुजोग थेरेपी में ये वाला जो सेंटर एरिया है, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो मेल फीमेल डिसऑर्डर, फीमेल्स को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई इन्फेक्शंस मेल फीमेल दोनों को होती है। सो अगर आप इसी पॉइंट को, आप देखिएगा मैंने ब्लैक कलर यूज किया है, तो इसके 3 फायदे बताऊंगी मैं। तो आपको इसी पॉइंट को इस तरीके से आप इसको ये 2 से 5 मिनट मैक्सिमम आप इसे रब कर सकते हैं। ब्लैक कलर जरूर लगाए, क्योंकि ये ब्लैक कलर का अपना एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। और साथ ही साथ किचन हमारा औषधालय है, तो रसोई में देखिए आपके घर में चना, मटर, मेथी दाने हैं, तो उस एक मटर का दाना लीजिए और बिल्कुल सेंटर में इसी पॉइंट पे आपको लगाना है। रात भर लगा के छोड़ दीजिए। दिन में जब भी मॉर्निंग हो जाए तो आपको इस जो पेपर टेप, सर्जिकल टेप आती है 1/2 इंच 1 इंच की, उसके थ्रू लगानी थी, मॉर्निंग में से रिमूव कर दीजिए। तो आप देखोगे काफी सारी जो हमारी किशोरियां हैं जिनको पीरियड जो स्टार्ट होते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं जा पाता है, तो उससे नियमित करने के लिए आप ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। विद इन 3 to 4 डेज, जिनको 4 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, आप देखोगे 4 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक बाय नेचुरल बिना किसी दवाई के ये काम करता है। जी, तो एक्यूप्रेशर और जो मर्मा चिकित्सा है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है व्यक्ति के बॉडी पर? देखिए मैं बात करूं, एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा, योग चिकित्सा, आप सभी जानते हैं ये पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों पे आधारित है। इसमें हम कोई भी दवाइयों का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते, कोई भी एलोपैथी दवाइयाँ आप नहीं खाते हो। तो जब तक आप कोई केमिकली प्रोसेस दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट डेफिनेटली नहीं होगा। बट इन केस थोड़ी सी प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है। जैसे मर्म चिकित्सा में कहा कि अगर आप, जैसे ये यहाँ पे क्षिप्र मर्म है, ये जो पॉइंट है ये आपके किसी भी बॉडी में पेन के लिए बहुत असरदार है, ठीक है। तो क्षिप्र मर्म को आपको इस तरीके से स्टिमुलेट करना है, 9 से 18 बार आप इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मर्म है दैट इज लिगामेंट मर्म है, इसे आप दबा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जब आप किसी को प्रेशर दे रहे हैं तो उनके प्रेशर को धीरे से ऊपर की तरफ, यानी लो से थोड़ा मीडियम फिर हाई की तरफ जाए, एक ही बार आपको कस के स्टिमुलेट नहीं करना है। तो दिस इज द सावधानी, प्रिकॉशंस ज्यादा आपको रखना है। और एक्यूप्रेशर में बात करूं कि जितने भी हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एडवांस एक्यूप्रेशर है जिसको हम ट्रेडिशनल क्लासिकल मेरिडियंस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि शरीर में टोटल 12, हमारे शरीर में टोटल 12 ऑर्गन है और हर ऑर्गन से एक वायर की तरह हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो कर रही है। तो वहीं पे कोई स्टैग्नेशन हो गई, कोई रुकावट हो गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो आप उसको पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं। तो बस ध्यान देना है कि जब आप दबाव दे रहे हो तो सावधानी के साथ दबाए, और दबाने के पहले ऐसा ना हो कि जैसे अभी आप फ्रेश होके आए हो, नहा के आए हो, बॉडी आपकी थोड़ी भींगी है, टेम्परेचर आपका चेंज हुआ है, तो प्रिकॉशन का ही ध्यान रखना है कि जब भी आप नहा के आए हो या तुरंत खाने के बाद, तो कम से कम मिनिमम 45 मिनट का गैप रखें, मैक्सिमम 3 आवर्स का गैप इनफ है। और सो बस मर्म में आपको विशेष, जैसे मैंने बात की शिरा मर्म, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, मसल्स मर्म होते हैं, जो आपके जो एल्बो की क्रिज होती है, एल्बो की क्रिज से 4 फिंगर ऊपर आपकी आनी मर्म होती है, आनी मर्म होती है, और आनी मर्म से 4 फिंगर ऊपर आपकी उर्वी मर्म होती है। तो यही मर्म पे अगर मैं बात करूं, एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं LU4, और LU4 पॉइंट बहुत इफेक्टिव होता है अगर किसी को अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम हो रही है। सो एक मैं आपको पोस्चर्स करके दिखाती हूँ। आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर करना है, कान के थ्रू स्ट्रेट करना है, अपनी नोज को अपने आर्म के पास लेके जाइए, जहां पे भी आपकी नोज टच होगी वहां पे अपने थंब को प्लेस कीजिए, और इस पॉइंट को इस अंगूठे से, यानी उर्वी मर्म है या एक्यूप्रेशर में LU4 मर्म है, तो आपको एक्सेल एक्सेल एक्सेल
9 to 18 टाइम्स आपको स्टिमुलेट करना चाहिए और आप देखोगे कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वो धीरे धीरे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व हो रही है। और बहुत सारे एक और एक्यूप्रेशर इमरजेंसी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिसमें जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि अचानक से रात को किसी को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, पूरा शरीर आपका पसीने से भीग गया है, और हार्ट अटैक के आप सिम्टम्स की अगर बात करें तो आप देखोगे कि जो पेन होगा वो लेफ्ट हैंड से टुवर्ड्स आपके हृदय की तरफ जाता है और काफी ज्यादा पेन आपको हार्ट रीजन की तरफ होता है। तो उस कंडीशन में एक एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है जिसे हम इमरजेंसी पॉइंट कहते हैं, जो आपकी जीवन सुरक्षा जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक डॉक्टर आपको देखना स्टार्ट ना करे, ओपीडी तक ना पहुंच जाओ, आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाती है और रास्ता इतना लंबा होता है कि फिर कई बार जाने भी चले जाती है, हम लाइफ खो देते हैं। तो वैसे कंडीशन में इमरजेंसी पॉइंट, जैसे मैंने बोला हार्ट ब्लॉकेज की समस्या में जो आपका स्मॉल फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली, उसके नेल्स के 2 साइड है। तो जो इनर साइड है, जो अंदर वाला साइड है, यानी जो थंब की तरफ आपका साइड है, थंब की तरफ वाला जो पॉइंट मैंने आपको देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे प्रेस किया है अंदर वाले की तरफ, आपको इसी पॉइंट को, आपके पास एक मार्कर आपने रखा है, इसी पॉइंट को आपको इस तरीके से थोड़ा सा, बिल्कुल स्ट्रेट प्रेशर नहीं देंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे और आप इससे प्रेशर भी दीजिए और आपको इससे प्रेशर और ब्लैक कलर दोनों लगाना है। इमरजेंसी केस में सपोज आपके पास पेन पेंसिल मार्कर कुछ भी नहीं है, सो क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, सो आपको टिप से आप कट लगा के देखिए और जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचो, आपको सपोज आपको H9 पॉइंट याद नहीं है, आपको हार्ट ब्लॉकेज वाले पॉइंट याद नहीं है, कुछ भी आपको माइंड एकदम ब्लैंक हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, राइट? तो उसके कंडीशन में ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ उसको आपको विशेषकर याद रखना है कि आपके जितने भी नेल्स हैं, आपके सारे नेल्स को आप हुक की तरह दूसरे हैंड से पकड़ना है। हैंड स्ट्रेट रखे, मरीज है तो उसके हैंड को एक हाथ से सपोर्ट, दूसरे हाथ से आपको नेल्स के बोथ साइड आपको ऐसे प्रेशर देना है एंड स्टार्ट ट्विस्टिंग लेफ्ट राइट और धीरे धीरे प्रेशर आप इसको बढ़ाएंगे। तो ये सारे पॉइंट, कोई बेहोश हो गया है, किसी को मूर्छा हो रही है, किसी को इमरजेंसी वाले सिचुएशन है, तो हाथों की सारी उंगलियों को, पैर की सारी उंगलियों को आप अगर स्टिमुलेट करते हैं तो इसका कंसेप्ट अगर मैं बता दूं, प्रिंसिपल बता दूं, तो एक्यूप्रेशर ट्रेडिशनल क्लासिकल मेरिडियम में एक कंसेप्ट आता है दैट इज जिंगवेल पॉइंट। जिंगवेल पॉइंट दैट इज अ इमरजेंसी पॉइंट है और यहीं से, जैसे मैंने 12 वाइटल ऑर्गन की बात की और हमारे शरीर में हमने कहा कि यहीं से नस नाड़ियां जा रही हैं, स्टार्टिंग एंड पॉइंट है। तो जब आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हो, सो यही स्टिमुलेशन आपके पूरे ब्रेन तक का सर्कुलेशन लेके जा रहा है और जहां पे जो भी ऑर्गन की ऊर्जा रुकी हुई थी, ये उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो अंजना जी, आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जब भी कोई जो है वो एक्यूप्रेशर या मर्मा चिकित्सा जो है उसकी थेरेपी ले रहा है, तो उस दौरान उन्हें किस किस बात का ध्यान रखना होता है या कौन सी प्रिकॉशंस होते हैं जो लेना होता है? बिल्कुल, बहुत नॉर्मल प्रिकॉशंस है, क्योंकि मर्म अगर आप सीख लेते हो तो मैं कहूँगी कि आपको डेली 5 से 10 मिनट मर्म चिकित्सा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें आप स्पेसिफिक, आपको जरूरी नहीं है आपको 107 पॉइंट आपको स्टिमुलेट करने की। कुछ विशेष मर्म है जो आपके हाथों में है, आपके पैरों में है, और कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैंने स्थपनी मर्म कहा, तो स्थपनी मर्म को जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कस के प्रेशर लगाना है, क्योंकि ये शिरा मर्म है, दिस इज ऑल्सो शिरा मर्म है ना, ब्लड वेसल्स यहाँ से होके गुजर रही है। तो जिस तरीके से आप टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, जब आप यहाँ पे एक टीका भी लगा देते हैं तो ये उस पॉइंट को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो सावधानी की विशेष मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला कि तुरंत नहाने के बाद, तुरंत खाने के बाद एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा तुरंत नहीं करनी चाहिए। कोई अल्कोहलिक है, आई मीन ड्रिंक करके आए हैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उनको मना करें उस टाइम पे, क्योंकि वो कॉन्शियस में है नहीं, वो चेतना में है नहीं, तो उनको भी करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर आप विशेषज्ञ हैं तो उनके अनुसार ही करें, क्योंकि कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो गलती से हम प्रेस कर दे, हमने ध्यान नहीं दिया पेशेंट की कंडीशन का, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतलब नुकसान तो जरूर हो सकते हैं। क्योंकि जैसे शिरा मर्म की बात की, उसको आपको बहुत हल्के से प्रेशर देना है। तो इन सारे थेरेपी में मैं कहूंगी साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन सीख के करना है, सावधानियों का डू एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना, उन चीजों का आपको ध्यान जरूर देखना चाहिए। तभी आपको, जो मैं कह रही हूँ, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ तीनों का आपको मिलेगा। जी, तो जब हम ये एक्यूप्रेशर या फिर मर्मा चिकित्सा लेते हैं, तो जो एक विशेषज्ञ होते हैं वो इन दोनों के साथ कोई और भी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको मिलाकर किसी व्यक्ति का मतलब कि उपचार करते हैं? बिल्कुल,
आपको मैं एक कंसेप्ट बताती हूँ। जी। एक कंसेप्ट आता है चिकित्सा में जिसे एक हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव थेरेपी, और हिंदी में इसे ही हम कहते हैं पूरक चिकित्सा पद्धति। और एक कंसेप्ट होता है ऑल्टरनेटिव थेरेपी जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री यानी हम पूरक चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो इसमें हम एलोपैथी, जो हमारे एलोपैथी जो हम मॉडर्न मेडिसिन दवाइयाँ खा रहे हैं उनके साथ यानी विथ मेडिसिन के साथ, हाँ, जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपी है जो किसी ना किसी परंपरा संस्कृति से चले आ रही हैं, तो एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन के साथ हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को हमने ऐड किया, यानी अल्टरनेटिव थेरेपी को हमने ऐड किया, तो ये चिकित्सा पद्धति आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कहलाई। और जब हमने विदाउट मेडिसिन यानी हमने कोई दवाइयाँ हमने नहीं खाई, हमने सिर्फ अल्टरनेटिव थेरेपी की, और मैं कहूँ कि अल्टरनेटिव थेरेपी के 100 से ज्यादा रूप है, 100 से ज्यादा डिफरेंट टेक्निक्स है, विधियां हैं। तो जिसमें हम बात करते हैं आज योग थेरेपी की, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की, मर्म चिकित्सा की, रंग थेरेपी, जो मैंने आपको कलर ब्लैक कलर लगाया, दिस इज कॉल्ड कलर थेरेपी। पॉइंट एक ही है बट हमने यहाँ पे कलर अप्लाई किया। इसी जगह पे जब हमने कोई बीज मटर का दाना लगा दिया जो प्रेशर देने का काम करेगा, एंड कहते हैं कि सीड हैज लाइफ, है ना, जीव आपके सीड में भी एक जीवन होती है, प्राण तत्व होता है, तो हम सीड थेरेपी भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। या फिर जब हमने इसी पॉइंट पे हमने एक छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं, चुंबक हम लगाते हैं, तो ये उसे भी ट्रीट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से तो अब हमारे दर्शकों को अगर जल्दी से कोई 2-4 फायदे बता देती मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के पॉइंट वाइज तो अच्छा रहता। डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताती हूँ। तो देखिए, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट जैसे मैंने कहा, अगर शुरुआत करनी है, क्योंकि है तो बेसिक टू एडवांस काफी सारी चीजें हैं, तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको आपकी हथेलियां ही पूरे आपके शरीर का सादृश्य है, तो थोड़ा सा मैं सिद्धांत लॉजिक एक बताऊं, क्योंकि हमने हाथ की हथेलियों को हमने शरीर के कॉरेस्पॉन्डेंस माना है, शरीर के अकॉर्डिंग ही माना है। तो 2-3 कंसेप्ट बताती हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। तो देखिए, कहते हैं कि जब आप हाथ के स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से करते हैं, इसे हम सुजोक में कहते हैं अबव द डायफ्राम, यानी अगर आपके शरीर में डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम क्या है, मध्य पटल है, तो लंग्स है, हार्ट है, और उसके ऊपर जितने भी ऑर्गन है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये वाली जो कर्व लाइन बनती है, इस एरिया में अबव द डायफ्राम है। तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से डेली अगर आप ट्रीट करते हैं, तो ये जो एरिया है ये आपके थायराइड को भी स्टिमुलेट करेगा, थायराइड पैराथायराइड के प्रॉब्लम को भी स्टिमुलेट करता है, जो आगे काफी सारी फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है ना। तो धन्यवाद अंजना जी, आपने अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। समय की कमी है, नहीं तो एक्यूप्रेशर और मर्मा चिकित्सा जो है वो काफ़ी ही डिस्कस करने वाला जो एक टॉपिक है हम कह सकते हैं। तो जैसा कि दर्शकों, आज हमने अंजना जी से बात करके जाना कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर और मर्मा चिकित्सा की सहायता से हम प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। अंजना जी ने बहुत ही अच्छे से हमें प्रैक्टिकली भी बहुत सारे पॉस्चर्स बताए और किस तरीके से हम जो है मर्मा चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं ये भी बताया। खैर, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।